तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अच्छा, r इक्वल टू 1, r इज लेस देन इक्वल टू 3, r प्लस प्लस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने जो यहाँ पे ऊपर r डिक्लेयर भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस अगर तुम्हें ये जब मैं जो बातें करने लगा हूँ ये समझ आ जाए तो तुम इस बात को ये समझ लो कि यू कैन डू एनीथिंग। ये जितने पैटर्न्स वाली हम बातें कर रहे थे वो सब पैटर्न्स Yes, आप sir. खुद से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छा, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ r इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर num इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं num को डिक्लेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। num इज इक्वल्स टू 2 इंटू r माइनस 1, सी आउट कर रहा हूँ num, ठीक है जी। इसको हम रन ठीक है। करते हैं और रन करके देखते हैं। क्या आउटपुट आएगी? 1 3 5 7 9, यस सर। ठीक है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ, नहीं, अच्छा, हमने ये पैटर्न बनाया था 1 इंटू आर प्लस 9, ठीक है। यस हमारा सर। 10 11 12 13 बनेगा 1 इंटू आर, 1 इंटू आर प्लस 9। यस सर। देखो वही नंबर्स बने। मैं एक काम कर देता हूँ, यस सर। यस सर। ताकि नजर आपको लग जाए, ठीक है। यस सर। तो और कोई पैटर्न हम देख लेते हैं, रिवर्स वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। -3 इंटू आर प्लस 15, -3 इंटू आर प्लस 15, तो यही पैटर्न जनरेट हो रहा है 12 6 12 9 6 3 0, ठीक है। यस सर। 12 9 6 3 0, यस सर। ठीक है ना जी। तो यस सर। अब ये वाली जो चीज है, ये इससे ईमान पक्का हो रहा है कि मैं ये एक्सप्रेशन ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाई है उस एक्सप्रेशन से क्या होगा कि यहाँ पर आपने नम को जहां पे भी यूज किया, या मैं नम की बजाय सिंपल ये एक्सप्रेशन लिख दूं तो उसका क्या मतलब होगा, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, यानी आर की वैल्यू जब यहाँ पर 1 होगी तो जो आपने वो सीरीज बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली वो नम की वैल्यू वो जनरेट हो जाएगी। यस बंदोबस्त सर। पे? ओके, अब हम चलते हैं 2 मिनट, इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाते हैं और हम चलते हैं वापस कॉलम इक्वल्स टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है जी। एंड कॉलम को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, कर देते हैं, ओके। यस अब सर।
अब यार यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट राइट, और यहाँ Yes, पे sir. आके मैं कर देता हूँ सी आउट एंड, ठीक है। ये अब हमने क्या बना दी है, नेस्टेड फॉर लूप बना दिया है। Yes, sir. Nested for loops. ठीक है, अच्छा अब इसकी इस जगह पे अगर आप गौर करोगे ना, इस जगह, ठीक है, तो ये आर Yes. की वैल्यू क्या है, 5 है हमारे पास, और यहाँ पे भी सी Yes, की sir. वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसमें Yes, sir. फ्लो क्या होता है, पहले हम यहाँ जाते हैं, आर की वैल्यू कंडीशन शुरू होती है। देखो मैं अपने स्कूल में हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि यार आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पर कब जाते हैं, ये मुझे बताओ। सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हाँ, सर। पहले सर ये सर आर बाहर हो जाएगा सर, फिर इनर लूप पे आ जाएंगे, फिर वो अपना पूरा चलेगा, मतलब इसको छोड़, इंक्रीमेंट एक मतलब। मिनट एक मिनट, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी मुझे, सॉरी, हाँ, ये इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पे आप जाते कब हैं, अभी जस्ट वन सिंगल लूप है तो कब जाते हैं। सर पहले सर वन पे कंडीशन चेक होगी, फिर सर प्रिंट होगा, फिर सर इस पे आ जाएंगे। तो मैं ये कहता होता हूँ जब हम एंडिंग ब्रेस पे पहुंचते हैं तो फिर हम यहाँ चले जाते हैं, यस सर। ऐसे कह सकते हैं। यस सर कह सकते हैं सर। फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर ये जो कुछ होता है हो गया, उसके बाद जब एंडिंग ब्रेस, इसकी एंडिंग ब्रेस पे आए, यहाँ चले गए, फिर यहाँ गए, ठीक है, यस ठीक है, सर। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर r इज लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, फिर हमने यस सर। यहाँ पर आए, c की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन ये ट्रू हुई, यहाँ पर आए। अब ये एंडिंग ब्रेस किसकी है, इसकी है, इसलिए हम यहाँ यस से सर। मूव करके इधर जाएंगे, ना कि इधर जाएंगे, ठीक है। इसलिए यस हम सर। मूव करके इधर गए, इसके बाद कहाँ जाते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू 2 हो गई, तो एक मिनट मैं यहाँ साथ साथ लिखता है, सी, आजा भाई, सी की वैल्यू पहले थी 1, तो एक स्टार प्रिंट हुआ, ठीक हो गया। फिर सी की वैल्यू हो गई 2, और फिर कंडीशन ट्रू हुई, एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर हम यहाँ पे गए, सी की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन ट्रू हुई, और क्या प्रिंट हुआ, स्टैग। फिर ऊपर गए, सी की वैल्यू हो गई 4, 4 पे कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आए यस और सर। एक स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ और स्पेस नहीं डाली हुई, कोई स्लैश एन नहीं डाला हुआ, इसलिए कर्सर यूं आगे की तरफ मूव करिए। फिर यहाँ हम ऊपर गए, सी की वैल्यू हो गई 5, यस सर। तो फिर यहाँ पर आए और ये स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। अच्छा यार मुझे याद दिलाना, तो मैं आपको वो जो कीबोर्ड के थ्रू नेविगेशन करना आती है आपको, नो सर। हाँ, मतलब कि जो कॉपी पेस्ट आता है सर। नहीं, कीबोर्ड के थ्रू स्क्रीन के ऊपर आपकी जो कर्सर है वो मूव करे, ठीक है। ये चीज़ मुझे याद दिलाना किसी दिन बीच में ना, जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हो ना, फिर मुझे याद दिलाना, फिर मैं आपको ये काम करवाऊंगा, ठीक है। ठीक सर। ठीक है, ओके। अच्छा ये ठीक। क्या हुआ, ये 5 दफा लूप चली, उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो गई 6, जब सी की यस वैल्यू सर। 6 हुई तो हम लूप से बाहर आ गए, ठीक है। और यस सर। इसने अब कर्सर यहाँ पे थी, कर्सर को उसने बैक स्लैश एन हुआ, कर्सर मूव करके यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया। ठीक। फिर ठीक हम ऊपर गए, आर की वैल्यू अब क्या हो गई 1 हो गई। अच्छा सर। 2 सर। यहाँ सॉरी 1 थी, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे जाके आर की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। हम 2 यस वापस आए, अब आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, कर्सर इस जगह पर है, सी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो अब सर। 1 तो सर। 1 थी, तो यहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ। फिर यहाँ ऊपर गए, सी की वैल्यू क्या हो गई 2, तो फिर 2 कंडीशन सर। अगेन ट्रू, यहाँ स्टार प्रिंट हुआ। फिर सी की वैल्यू हो गई 3, स्टार प्रिंट हुआ, 4 पे स्टार प्रिंट हुआ, 5 पे स्टार प्रिंट हुआ, और जब सी की वैल्यू 6 हुई तो हम नीचे आ गए, ठीक है, कर्सर यहाँ आ गई। फिर यस सर। जब बाहर आए तो ये इसकी वजह से, सॉरी इसकी वजह से कर्सर यहाँ पे आ गई। फिर हम यहाँ गए, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो गई 3, सर 3 सर। ठीक है। और फिर ये सी की वैल्यू क्या हुई 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये हुआ। यस फिर सर। यहाँ पर आगे इसकी वैल्यू क्या हो गई 4, इसकी वैल्यू होगी 4,
और अब ये अगेन 5 दफा लूप चलेगी, 1 2 3 4 5, फिर इसकी वजह से फिर यहाँ पर गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास फिर हम Yes, यहाँ sir. से ऊपर गए, आर की वैल्यू 6 हो गई और लूप से हम बाहर आ गए, तो हमारे पास ऑप्शन होता है। अब इसी की बजाय अब Yes, मैं sir. इसको हम रन करके भी देख लेते हैं कि जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं तो आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा, अब ये आउटपुट ऐसी क्यों आई है अभी क्विकली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू क्या थी, So one. आर की वैल्यू हमारे पास हुई 1, मैं यहाँ आर की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। सी की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर आए एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर सी की वैल्यू हो गई 2, Yes, sir. फिर सी की वैल्यू होगी 3, ठीक है। फिर ऊपर के निकल गए ना लूप से, फिर बैकस्लैश एन की वजह से हम कर्सर यहाँ पर मूव कर गए, फिर हम यहाँ पर ऊपर के आर की वैल्यू हो गई 2, Yes, sir. फिर सी की वैल्यू हुई 1, तो ये 1 2 3 ये 3 स्टार्स प्रिंट हो गए, ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम ऊपर गए, आर की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, Yes, sir. और 3, ये sir. फिर 3 दफा चली, फिर 3 स्टार प्रिंट हो गए। फिर यहाँ से ऊपर गए, आर की वैल्यू 4 हो गई, फिर ये 3 स्टार प्रिंट हुए, फिर Yes, आर sir. की वैल्यू 5 हो गई, Yes, sir. 5, sir. तो फिर ये 3 स्टार प्रिंट हुए। मतलब ये लूप 3 दफा Yes, sir. चलती 1, है, 2, ये 3, लूप तो sir. 3 दफा चलती है, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। अब Yes. देखो, अब मैं ऐसे कहता होता हूँ कि देखो ये वाला एज अ होल, ये वाली ये जो काम है, ये काम समझो, ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये एक लाइन प्रिंट कर देता है 3 स्टार की। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये वाला जो पोर्शन है ये सारा, ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन प्रिंट कर रहा है स्टार की, राइट। अब आपने Yes, sir. कोई भी काम जब लूप के अंदर रख देते हो तो वो काम बार बार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही वाला काम आपने ये पूरा का पूरा काम उठा के इस लूप Yes, के sir. अंदर रख दिया। तो क्योंकि ये लूप 5 दफा चल रही थी तो हमारे पास ये 5 ऐसी लाइंस आ गई हैं, 1 2 3 4 है 5, राइट, ठीक है। तो अब Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूं तो आउटपुट में क्या इफेक्ट आ रहा है कि जो एक रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, मैं इसको यूं कॉलम कह लूं, तो इसमें कॉलम्स कितने हुए, 1 2 3 4, रोज कितनी हुई, 1 2 Yes, sir. 3 4 5। तो इससे हम क्या सीख Yes, रहे sir. हैं, ये मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ 10 कर दूं तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसे इम्पैक्ट ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स यहाँ पर प्रिंट हुआ, ठीक है। और रोज कितनी है, Yes, sir. 1 2 3 4 5। इससे मैंने क्या Yes, सीखा, sir. इससे मैंने सीखा क्या कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, सर 10 कॉलम से सर 5 रो। राइट। तो आउटर लूप क्या कंट्रोल करिए और इनर लूप क्या कंट्रोल करिए, सर इनर लूप सर कंट्रोल कर रही है कॉलम और सर आउटर लूप कंट्रोल कर रही है रोज। राइट। अब इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है और उसके हिसाब से अपना काम चलाना है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक अब सर। अगर तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट लिख देता हूँ, तो फिर तो ये हमेशा 10 ही रहता है, ठीक है। अब ठीक इसकी बजाय अभी आपने एक एक्सप्रेशन बनाई थी नम के नाम से, नम इज इक्वल टू, Yes, मैं sir. लिखता हूँ 2 into r plus 1। Yes, sir. ये चीज क्या बनाती थी याद है, 2 into r plus 1, ये एक्सप्रेशन क्या बनाती थी, 2 into 1 is 2, 2 plus सर 1 ये 3 आ जाएगा सर। 3 आ जाएगा। अगली दफा सर 5, फिर सर 7। अब अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल्स टू नम लिख रहा हूँ, लेस देन इक्वल्स टू नम, अब मैं अगर इसको Yes. रन करूं, अब देखो कितने स्टार्स हैं, पहली रो में कितने कॉलम्स हैं, सर पहली रो में सर पहली रो में सर 3 सर। 3 है, अच्छा। अगली रो में सर 4 सर। 5 है ना यार, गिनना 1 2 3 4 5। सर 5 सर 5। इसमें देखो ये 5 तो वो भी थे, 2 ये एक्स्ट्रा हो गए, 7 7। सर। यस सर। यस यहाँ सर। गिनते हैं 1 2 9 सर। 3 9, ओके। इसमें 11, इसमें सर 11। ओके।
अब मैं याद दिलाता हूँ आपको, एक्सप्रेशन क्या थी, 5 minus 3, 5 minus 3 was 2, 2 into r plus 1, इसके अगेंस्ट यही एक्सप्रेशन बनती थी, यस सर, यही बनती है तो हमने यही काम नहीं किया हुआ, सर, यही किया हुआ है सर। ठीक है। सो यहाँ पर ये हम देखो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, हमने पहला अपना ईमान ये पक्का किया कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम हैंडल करते हैं, किसको देख करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम, को, ओके। यस सर, अब उसके बाद अब वो जो कॉलम्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है, कॉलम्स हमारे फिक्स्ड नहीं है, पहली दफा यस सर, 3 चाहिए थे, फिर 5 चाहिए थे, फिर 7 चाहिए थे, फिर 9 चाहिए थे, फिर 11, तो इसका मतलब है मुझे यस सर, पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन 3 चाहिए, फिर अगली दफा मैं चाहता हूँ कि जब दोबारा से r की वैल्यू जब हो जाए 2, तो यहाँ मुझे 5 चाहिए, फिर अगली दफा जाऊँ तो मुझे यहाँ 7 चाहिए, अगली दफा फिर होके आऊँ तो यहाँ मुझे 9 चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखोगे जो कि जितने आपको कॉलम्स रिक्वायर्ड है उतने यहाँ पर वो नंबर आता है, ठीक हो गया। यस सर, यस सर। अब हम जाते हैं वापस, ये अच्छा आप कह रहे थे ये बन जाता है, ये नहीं बनता, ठीक है ना, यस सर, इसको फिर इससे नीचे बना दिया। सारे बनाते हैं यार, अभी हम मेरी जान सारे बनाएंगे। ये देखो ये कितने हैं, ठीक, 5 4 3 यस फिर 4 सर। 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1, ऐसे ही है ना, सही है, ऐसे ही है कि नहीं, हेलो भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, सर बीच में सर आवाज चली गई थी सर। आप प्लीज, मैं भी देख रहा हूँ, आपकी आवाज ही चली गई, ओके, हाँ जी यही आएगा ना, 5 सर 4 पहले 3। 5 फिर 4, यस सर। अब अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप क्या चाहते हैं, इनर लूप पहली दफा कितनी दफा चले, 5 दफा, फिर 4 दफा, फिर 3 दफा, फिर 2 दफा, फिर 1 दफा, ऐसे ही है कि नहीं, ऐसे ही है ना। यस सर, तो उस सूरत में इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 4 minus 5 minus 1 यस सर, into r plus what, क्या बनेगा ना, सर हेलो, आवाज आ रही है सर। हाँ बोलो ना, मेरी आवाज नहीं आ रही, सर आवाज आ रही है जी जी मुझे तो आवाज आ सर, रही है, बीच में सर फिर आवाज चली गई सर, अब आ रही है सर। हाँ बताओ क्या एक्सप्रेशन क्या बनाओगे, 4 minus 5 is minus यस 1 सर, अब into ठीक है r, सर। -1 into r, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 बन जाए, यस सर, क्या करूं, सर +6। +6, ठीक हो गया। तो -1 into r +6 करके अब हम इसको यस यहाँ पे जाके चेक करते हैं, माइनस, अच्छा मैं नाम को खत्म करूँ यार, इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 into r ठीक +6, सर, ठीक हो गया ना, एक ही बात है ना, यस सर, बीच में, ओके, बन गया कि नहीं, सर बन गया। मुश्किल है, बहुत आसान है सर। ठीक है ना। अब अगले को पैटर्न देखते हैं, ये तो ओके, और कौन सा अभी हम बनाएं जो कि आप पहले बना सकते हो, अच्छा इसको देखते हैं, ठीक है, इस वाले पे अब हम गौर करते हैं कि ये पैटर्न क्या है। ठीक चलिए सर, अब इसके अंदर ना असल में 2 चीजें आ गई हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो अब 2 चीजें आ गई, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा वो एक अलग बात है, ठीक है। अब जस्ट यू नीड टू इमेजिन कि जब r की वैल्यू, जब r की वैल्यू 1 होगी तो टोटल ये जो इनर लूप है वो कितनी दफा चलेगी, सर 5 1 दफा सर। 2 3 4 5 दफा, ठीक है, यस ये सर, अब बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बातें करने लगा। यस, जब r की वैल्यू 2 होगी फिर भी 5 दफा चलेगी, फिर तीसरी पे भी 5 दफा, चौथी पे भी 5 दफा, ठीक है, यस सर, कितनी दफा, 5
5 5 5। अभी तो हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी 5 नहीं लिखूंगा। 5 माइनस 5 इज 0, 0 इंटू आर इज 0 प्लस 5। ठीक है, मैं अपनी आदत बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक सर। तो मैंने 0 इंटू आर प्लस 5 लिखा। मैं चेक करता हूँ क्या ये सिस्टम ने वही जनरेट किया, मतलब उतने उतने कॉलम इसने जनरेट किए कि नहीं। एक सेकेंड। ठीक सर। अच्छा, क्या होगा यहाँ पे आएगा, हमने क्या बनाया सर था, 0 सर। सॉरी 0 इंटू आर प्लस 5। ठीक सर है, प्लस 5 सर। ठीक है। अभी मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर डॉलर कितने हैं, स्टाइरिक्स कितने हैं। मैंने ये देखा कि जितने कॉलम्स होने चाहिए थे उतने ही कॉलम्स हैं, जितनी रोज होनी चाहिए थी उतनी रोज है। ठीक है, यस सर। अब देखो, एक है, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब मैं कह रहा हूँ कि देखो, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को देख के परेशान नहीं होते, हमेशा उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक सर। ताकि यार आपके पास एक चीज का तो कंट्रोल आ जाए ना। अब आप अगर आपके पास एक चीज का कंट्रोल आ गया, आपको टेंशन खत्म हो गई, तो आपको दूसरी चीजों के ऊपर फिर फोकस करना आसान हो जाता है। ठीक है, यस सर। अब हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, यस सर। सही। अब हम ये चाहते हैं कि अब हमने वो जो कहानियां सारी पढ़ी थी, इफ एल्स वाली, यस मैं सर। इफ एल्स वाली मैंने आज के दिन के लिए आपको कहा था। अभी हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, सी आउट। ठीक सर, डॉलर है और सर स्टाइरिक सर। यस सर। ठीक है, तो या तो ये प्रिंट होना है, अच्छा सी इक्वल्स टू 1। ये तो हमारी लूप तो 5 दफा आउटर लूप चलेगी, 5 दफा इनर लूप चलेगी। यस सर। अब इसमें, अब आप अगर गौर से देखो, अब आपने गौर से देखना है कि यार कुछ दफा देखो, हर दफा स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो रही ये यस डॉलर सर, कुछ वाले। तो। यस सर। अच्छा, कभी कभी डॉलर प्रिंट हो जाता है और कभी स्टाइरिक स्टैटिक। सर। यस सर। अच्छा, अब चलते हैं पैटर्न। यस, अब अगर मैं इसमें इस वाले में देखूं तो यहाँ पे पहले देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने ऊपर यस कॉलम सर। नंबर लिख लिया। कॉलम यस नंबर 1 पर क्या प्रिंट हुआ है, सर। डॉलर सर। 2 पर, सर डॉलर। 3 पर, सर 3 पे भी डॉलर सर। 4 पे, सर डॉलर। 5 पे। सर स्टाइरिक। अच्छा, अब अगर तुमने, मतलब ये तो एक एक करके मैंने बताया ना, अगर तुमने कोई वैसे बताना हो तो पहली रो के लिए, सिर्फ पहली रो के लिए पूछ रहा हूँ, तो तुम किसी को कैसे बताते कि क्या हो तो क्या क्या प्रिंट हो जाए, क्या हो तो क्या प्रिंट हो जाए। सर 4 डॉलर 1 स्टाइरिक सर। सर मतलब और मैं, अब मुझे कॉलम्स के हिसाब से ना, तुमने किसी को कहना है कि यार ये वाले कॉलम्स हो तो ये प्रिंट हो जाए, ये वाले कॉलम्स हो तो ये प्रिंट हो जाए, तो कैसे कहोगे। सर लेस देन इक्वल टू 4 पे डॉलर हो जाए, ग्रेटर देन 4 पे स्टाइरिक। ओके, तो तुम मुझे कह रहे हो कि इफ कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस तो सर। डॉलर प्रिंट हो जाए, वरना यस स्टैटिक, बाकियों पे स्टैटिक। ये जो तुमने सर। मुझे कहा है मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो यस ये देखो, यानी पहली रो तो हमारी जबरदस्त होगी यार। सर, पहले ही हो गया सर। ठीक है, अच्छा। यस सर। अच्छा, अब इसमें दूसरी वाली में हमें क्या चाहिए था, सर दूसरी वाले में सर 3 चाहिए सर। उससे अगली में। सर 2 सर। सर 1 सर। ओके, तो बेसिकली तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि सर यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पे पहली दफा आप चाहते हैं 4 लिखा हुआ आ जाए, यस सर। दूसरी दफा 3 लिखा हुआ आ जाए, फिर 2 लिखा आ जाए, 1 लिखा आ जाए, ऐसे ही चाह रहे हो ना। यस सर, ऐसा ही है सर। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं चाहिए, यानी r की वैल्यू जब 1 हो तो 4 चाहिए, जब r की वैल्यू क्या हो 1, तो यहाँ पे 4 चाहिए, जब r की वैल्यू 2 हो जाए तो 3 चाहिए, 3 हो, ये मैं r कह रहा हूँ, और जब ये 4 हो तो 3 चाहिए, ऐसे ही है ना। अब मेरी यस जान सर। इसकी एक्सप्रेशन बना लो, बनाओ एक्सप्रेशन।
3 माइनस सर माइनस माइनस 1 -1 सर इंटू आर, +5 वैसे चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो -1 इंटू 1 इज -1 +5 4, जबरदस्त। आर की वैल्यू जब 2 होगी तो -1 इंटू 2 -2 +5 मीन्स तो -2 तो +3 सर। +3, ओके। -1 इंटू 3 मीन्स -3 +5 2 सर। 2। इसका मतलब हमने एक्सप्रेशन तो ठीक बना लिया। तो अब ये यस सर। एक्सप्रेशन यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं -1 इंटू आर +5, ये बनाइए ना, ये लो, यस सर। हो गया, यस सर, अब बन गया सर। बन यस गया सर, ना, हो गया सर। कोई मुश्किल है? सर बन गया सर। नो सर। और अभी तुम्हें हालांकि मैंने पहले पूरा दिन दिया था, पहले नहीं बना तुमसे। पहले अच्छा, पहले लूप्स के ऊपर हमने कंट्रोल हासिल करना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अब इसमें रोज कितनी है? सर रोज है सर 4 सर। 4 है, ओके। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, जो रोज वाली आर वाली लूप है वो मैं 4 से शुरू कर 4 तक ले जाऊंगा, ठीक हो गया। ठीक सर। इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 यस 5 5 5, तो 5 5 हो तो 5 -5 इज 0 0 इंटू आर +5, या डायरेक्टली <5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ठीक भी सर। कोई चेंज नहीं हुआ। अब यस सर। यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5, पहली दफा यहाँ पर कितने डॉलर्स कितने आए हैं? एक, सर 1 सर। फिर 2 3 4। यस सर। एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बनेगी? सर 1 टाइम्स आर सर +0। ओके, चलो चलते हैं। 1 इंटू आर +0, 1 इंटू आर +0। वैसे हम सिंपल आर भी लिख सकते थे, लेकिन हम फार्मूला फॉलो करें। लो यस सर। लो, बन गया यार। वो सवाल मुश्किल यस सर नहीं बन था, गया। मुश्किल है आसान नो है? सर, सर पैटर्न अगर सर आसान है सर, सर अगर पैटर्न समझ आ जाए तो आसान है सर ये। हाँ, सारी गेम। अब एक पैटर्न समझ आना चाहिए, दूसरा ये समझ होना चाहिए कि कौन सी इस पूरी नेस्टेड लूप में कौन सी चीज कहाँ पर कंट्रोल होती है, इधर का क्या इम्पैक्ट होता है, इधर का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। यस सर। इस जगह के क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, अब मैं एक और इसमें से एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब ये भी हो गया हमारा, ये भी सॉल्व हो गया। इस पे गौर करो, इसमें क्या हो रहा है। सर इसमें सर खाली सर मतलब कि एक ही जगह पे आ रहा है सर डॉलर। कौन से पे आ रहा है? सर 2 पे सर। अब इस पे अब हमने जब वो पढ़ा था, इफ एल्स को हमने पढ़ा था, उसके अंदर यस मैंने सर। आपको कुछ चीजें बताई थी कि यार अगर तो कोई खास एरिया के हो, मतलब एक पूरी की वो यस सर। हो, तो उस सूरत में तो हम लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। यस सर। लेकिन जब हमने किसी एक पर्टिकुलर को की बात करनी हो तो फिर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? सर नॉट इक्वल्स। इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, यस सर। यही तो यूज करते हैं ना, यस ठीक सर। है। लेस देन या ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि उससे बड़े या उससे छोटे सारे उसमें काउंट हो रहे होते हैं। लेकिन यस अगर हमने बीच में से किसी एक की बात करनी हो तो उस सूरत में हम यूज करते हैं इक्वल्स टू, ठीक हो गया। तो यस यहाँ सर। पर कौन सा कॉलम की वैल्यू क्या हो तो डॉलर प्रिंट हो रहा है, जब कॉलम की वैल्यू सर 2 सर। 2 हो। अब ये लो जी, बड़ा मुश्किल काम दे दिया मैंने। अगर कॉलम की वैल्यू इक्वल्स टू 2 हो तो क्या यस प्रिंट सर। करे? डॉलर, वरना कॉलम की जो भी वैल्यू है, यस कॉलम की वैल्यू 2 थी तो डॉलर प्रिंट हुआ, बाकी जितनी दफा भी चल रही थी लूप क्या यस प्रिंट सर। हुआ? सर स्टैरिक। स्टैटिक सर। अच्छा, लेकिन यस सर। स्टैरिक्स कितने थे उसके अंदर? तो 7 थे। यस तो सर वो जो 7 थे। 7 स्टैरिक्स वाली बात हो रही है वो कैसे होगी? तो वो जो 7 स्टैरिक्स हैं वो तो इस जगह, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे वो कौन सी जगह हैंडल करेगी? ये वाली जगह। सर इनर लूप्स। यस सर। शाबाश। इसीलिए देखो मैंने उसका नाम सी रखा है, कॉलम, यस ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। चीज बन गई।
अच्छा अब ये भी हो गया हमारा पैटर्न, बड़ा मुश्किल काम कर रही है। उफ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर ये इसमें क्या, सर इसमें इक्वल टू 3 आ जाएगा सर। उफ, ये भी हो गया। इसमें क्या होगा? फिर इसमें इक्वल टू 4 आ जाएगा सर। ठीक है, ये चलो मैं एक एक और में कर देता हूँ कॉलम। और तो यार बड़ा बड़ा मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है। मतलब नाउ यू शुड थिंक लाइक यार ये तो मजे की चीज है, ये तो हलवा है। यस ओके, सर। अच्छा अब इसके ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, अब इस पे गौर करते हैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक रो के अंदर ये जो काम है वो हो रहा एक ही दफा है, यस सर। हो रहा एक एक दफा ही है, लेकिन यानी इक्वल्स टू आएगा, लेकिन इक्वल्स टू में पहली दफा क्या आएगा? इक्वल्स टू 2, अगली दफा 3, इस रो में 4, इस रो में 5, इस रो में 6, इस रो में 7। यस सर। बात समझ आती है? यस तो सर। यार तो अगेन अब मैं इक्वल्स टू 2 या इक्वल्स टू, इसमें तो मैंने लिख दिया था ना इक्वल्स टू 4, इसमें लिख लिया था इक्वल्स टू 3, इसमें लिख दिया था इक्वल्स टू 2। ये काम मैं नहीं कर सकता। इस सूरत में अब मुझे क्या चाहिए? 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 3 माइनस 2 किया, क्या आंसर होना? सर 1 सर। 1 1 इंटू आर प्लस क्या करूं तो 2 बन जाए? सर 1 सर। 1 इंटू आर प्लस 1, राइट। ओके, आगे देखते हैं जी। 1 इंटू आर प्लस 1। यस सर। लो, यही था। यस सर यही था। इसमें रो ज्यादा थी और कॉलम ज्यादा थे, ठीक है। यस सर। तो रो और कॉलम बढ़ा लेते हैं, 7 और 6 जो काम है ना, तो इसको हमें रो बढ़ा के 6 कर लो और कॉलम बढ़ा के 7। अब एग्जैक्टली मतलब रॉकेट साइंस यस है। सर। नो सर। चलो अभी जल्दी से मुझे ये वाला बना के दिखाओ। अब ये वाला आप बनाओ, कागज से बनाओ, शाबाश। अच्छा देखो अभी आप अगेन, अच्छा पहले तो इसको अलाइन करो ना यार, कोड को देखो, जब तक तुम सही अलाइन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अलाइन नहीं है सर। हाँ ये अलाइन है, इसको अलाइन करोगे तो तुम्हें खुद से गलती नजर आ जाएगी। मतलब अलाइन से बात ये होती है कि देखो जो इफ फॉर लूप है उसकी बॉडी में जो कुछ है वो थोड़ा सा आगे करके होना चाहिए। यूं सर। नहीं नहीं नहीं, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। यस सर। अब ये जो एल्स की बॉडी बनाई हुई है वो थोड़ी आगे करो ना, एल्स, अब वो एल्स की बॉडी तुमने, नीचे आओ और नीचे, ऊपर आओ और ऊपर, हाँ यार ब्रैकेट के, हाँ इसको आगे करो ना, आगे मूव करो, एल्स को नहीं, उसकी बॉडी को ब्रैकेट। यार, ब्रैकेट्स को। सर ये सर सिंटैक्स एरर ऑन एल्स। ओहो, उस पे मैं आता हूँ ना, वो तुम्हें नजर आता है। पहले ये प्रिंट एफ को आगे करो, इसको आगे करो, हाँ इसको भी सर ठीक सर। अच्छा अब जरा अब जरा हाँ 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 हाँ, नहीं इसको इतना आगे नहीं लेके जाना, इसको यहीं रखना है। ओके, अब जरा सोचो कि अब मुझे ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट तुम्हारे मुताबिक किसकी बॉडी में है, अब जरा सोच के बताओ। ये सर ये यहाँ आप ठीक है। अब जरा सोचो ना, हाँ अब जरा सोचो कौन सी चीज तुमने किधर लिखी है, कौन सी चीज किसकी बॉडी में है। सर ये जो प्रिंट डॉलर है और प्रिंट स्टाइल है ये सर इनर लूप के अंदर है, और प्रिंट कहाँ 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 इनर लूप कहाँ से शुरू होके कहाँ एंड हो रहा है? फिर यहाँ से लेके सर को मैं स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अब उसके मुताबिक अलाइन करो, शाबाश, हाँ शाबाश। यहाँ पे सर इनर लूप खत्म हो रहा है सर। इसको थोड़ा आगे करो ना, ये एंडिंग ब्रेस को, हाँ इसको थोड़ा आगे करो, हाँ। अब देखो जो चीज जिसकी बॉडी के अंदर है ना, अब ये वाली जो तुम्हारे पास ये वाली, अब देखो ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना इस इनर फॉर लूप की, जो कुछ इनर लूप की बॉडी के अंदर है ना वो इन ब्रैकेट से थोड़ा थोड़ा आगे रखा करो,
ठीक है सर। इसको ऊपर वाली लाइन में जाओ, ऊपर वाली, इससे ऊपर लाइन में जाओ। नहीं नहीं मेरी जान, जहाँ थे उससे ऊपर एक लाइन में जाना था। सर यहाँ से। हाँ अब इसको थोड़ा आगे मूव करो, हाँ थोड़ा और ऊपर जाओ, ऊपर, इससे ऊपर वाली लाइन में जाओ। एक लाइन में मेरी जान, तुम दो ऊपर क्यों चले जाते हो? अब ये जो प्रिंट है, प्रिंट स्टार वाली है, इसको आगे मूव करो, इसको आगे मूव करो, क्योंकि ये एल्स की बॉडी में है ना, तो इसकी बॉडी में जो कुछ है वो इसकी बॉडी से थोड़ा सा आगे हो, ताकि पता चले कि यार ये इस बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, इससे जमीन आसमान। अब इस एल्स की बॉडी के बिल्कुल नीचे, हाँ ये यहाँ पे यूं करो, शाबाश। अब तुम्हें समझ आ रही है चीजों की, शाबाश। आगे आगे चलते जाओ, ऊपर जाते जाओ, सेट करो सर ये थोड़ा सा आगे करो, हाँ बस बस। वो इसको कहाँ लेके जा रहे हो? ये किसकी बॉडी में? ये तो फॉर की बॉडी में ना, ये तो सही है। अब तुम्हें समझ आ रही है कि ये इसकी बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये जो तुमने डॉलर प्रिंट कराया हुआ है, ये डॉलर किस चीज की बॉडी है? डॉलर किसकी बॉडी में? सर इनर फॉर लूप सर। सर इनर फॉर लूप। इनर की बॉडी में ये कोई इफ एल्स भी है? सर इफ, सर मुझे सर इफ की सर मुझे सर कंडीशंस कहाँ लिखूं सर, ये सर समझ नहीं आ रही। ये इफ यहाँ, सर यहाँ लिखूं इफ? हाँ ना, इफ सर फिर ये इधर आ जाएगा। ना इफ ना की ना कंडीशन। ना 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 ना। देखो इसने ये वाली जो जगह थी, इसने क्या कंट्रोल करना था? इसने कंट्रोल करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है? सर इसने कंट्रोल करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो उस कॉलम की कंडीशन यहाँ आनी थी। इसने कंट्रोल करना था कि उस कॉलम में डॉलर आएगा कि वो आएगा डायरेक्ट सर। यस सर। ओके, ये एक मिनट कॉल आ रही है, एक सेकंड। यस सर। हेलो, यस सर। बस किसी ने बेवकूफ ने ना एक ग्रुप पे चबल मार दी थी, तो अच्छा सॉरी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे, कुछ समझ आई आपको? यस सर, इधर मैं देख रहा हूँ, सबसे क्यों देख रहा हूँ? यहाँ पे तो मेरी जान लेस देन इक्वल टू वाली लूप लगाओ ना सर यहाँ पे। पहले तो कॉलम वाली लूप तुम ठीक करो ना, पहले तो कॉलम वाली लूप ठीक करो, शाबाश। इसमें सर कॉलम से टोटल कितने थे जी? कॉलम टोटल कॉलम? एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? लूप पैटर्न्स में हम कौन से कर रहे थे? अभी मैंने आपको कौन से बता दिया है? सर इसके अंदर सर एंड पर डॉलर प्रिंट हो रहा है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, जितने मर्जी बना लो। 5 4 3 2 1। देख कॉलम्स तो हमारे पास अभी भी, लेट्स सपोज यूं समझो ना, 5 ही हैं कॉलम्स, 5 ही हैं। सिंपल करो। ठीक है सर। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो कॉलम इज, सर यूं सर जी कॉलम इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल इक्वल आएगा। हाँ इक्वल्स टू, अभी पहले लिखो ना, इक्वल्स टू 4। यस सर। ब्रैकेट बंद करो, अब चलाओ, Yes, अब चलाओ, चलाओ इसे। सर ये सर आ गया सर। सर 4 पे सर आ गया सर। मुझे नजर, अच्छा ये नीचे आ रहा है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे लिखो लेस देन इक्वल्स टू 4। पहले सेंटेक्स पे तो पहुंचे ना। यस सर। इस तरह 4 से पीछे भी जो प्रिंट हो गया सर। सही हो गया? अब यस सर। अब इसको करो लेस देन इक्वल्स टू 4। यस सर। यस सर। अब यहाँ लिखो 1 इंटू आर प्लस 1 लिख दो। लेस देन इक्वल्स टू, सी इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू आर, 1 इंटू आर प्लस 1। शाबाश, आप चलाओ। समझ आ रही है? यस सर। अब जरा इसको विंडो को बड़ा करो ना जरा अपनी। सर ये नीचे वाली को? नहीं ऊपर वाली कोड वाली को। सर यूं सर? हाँ
अब जरा कोड पे जरा गौर करो कि क्या कौन सा कोड किस जगह को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किधर किस चीज को हैंडल करना है। देखो गौर ठीक से। सर यहाँ सर यहाँ पे रोज आ जाएंगी, यहाँ पे कॉलम सर, यहाँ पे यहाँ पे सर आ जाएगा सर। हमने सर कितने सर वो करने हैं सर, डॉलर प्रिंट करने हैं, मतलब इनकी पोजीशन का आ जाएगा सर, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 सर, फिर 5 आ जाएगा सर। यही है सर। हम्म। तो पहले वाला सर रोज का आ जाएगा, फिर कॉलम का आ जाएगा, और सर फिर यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी सर। हमने सर मतलब सर कितने सर वो डॉलर प्रिंट करने हैं, मतलब कि सर इसमें आ जाएगा 3 - 2 सर 1 आ गया, 1 टाइम्स आर आ गया, और सर टोटल 2 लाने तो सर +1। फिर से सोच, मैंने अभी इसको नीचे करो, नीचे करो। जैसे हाँ, अब जरा सोच के मुझे पहले समझाओ कौन सी चीज क्या कर रही है, कौन सी क्या कर रही है। सर ये वाली रोज की आ गई, हाँ ये सर फिर ये आ जाएगा सर, सर कॉलम हाँ सर, ये आ जाएगा सर जो आर का है सर, जो सर जो पैटर्न का सर वो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी हाँ। सर। यही है सर। ओके, अब बताओ कि वो जो पैटर्न है, वो पैटर्न हमारा क्या था। पैटर्न में पहले मैं शेयर करूँ अपनी स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन एक दफ़ा बंद करो। यस सर। अब जो हमारे ये वाला दिया था ना आपको मैंने, यस सर, ये वाला सर। ठीक है। हाँ, अब चलाओ। सर चलाया सर, तो बात करो सर। नहीं, अब ठीक है, अब समझ आ गया। इसे समझ आ गया सर। सर ये सर जो इनर वाली है सर, हमने वहां सर जो जहाँ पे डॉलर आ रहा है उसकी पोजीशन को सर माइनस कर दिया सर, मतलब कि नहीं सर नहीं पहले सर 9th पे आ रहा था, तो नहीं 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 मतलब कि सर सेकंड वाला नहीं 8th नहीं। पे आ रहा था, तो 8 - 9 और सर पहली पोजीशन जहाँ पर आ रही तो उसको ऐड कर देंगे। देखो देखो, रो जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उसने, ये आउटर लूप ने उसको हैंडल कर लिया। जो इनर लूप है उसने नंबर ऑफ कॉलम्स को हैंडल करना है। यस ठीक है, सर। उसने नंबर ऑफ यस कॉलम्स सर। को हैंडल करना है। तो नीचे करो यस जरा, सर। थोड़ा सा नीचे करो, वो दिखाओ आउटपुट। उसमें जितने हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो तो 9999 थे, ठीक है। तो आपने वहां पे लेस देन यस इक्वल सर। टू 0 × R+9 लिख दिया। अब जो यहाँ पर हर रो के अंदर कितने डॉलर आ रहे हैं, एक एक डॉलर आ रहा है, तो वहां पर स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर कंडीशन लगनी है, तो इक्वल्स टू लगेगी, इफ कॉलम इक्वल्स टू समथिंग। ठीक हो गया। अब जो पहली दफा यस कॉलम, पहली रो में जो कॉलम की वैल्यू आ रही है, यानी पहली दफा इस जगह पर आपको क्या चाहिए, पहली दफा आपको चाहिए 9, कि इफ यस सर, कॉलम 9 प्लस। इक्वल्स टू 9। अगली दफा आपको क्या चाहिए, इफ कॉलम इक्वल्स टू 8, और उससे अगली 8। दफा यस। कॉलम इक्वल्स टू 7। अब यूं करो कि यस सर। इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ना क्रॉस करके ना, यूं क्रॉस में लेके आओ, मतलब डायगनली एक साइड से लाए हो ना, आप डायगनली दूसरी साइड से लेके आओ, ठीक है। ठीक सर, इसी के अंदर। नहीं नहीं, उल्टा उल्टा, बस सवाल को बदलो ना। ठीक। सही हो गया। अब क्या बनाया, 1 × R। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब जरा अक्ल इस्तेमाल करनी है, अक्ल, ठीक है। ठीक सर। वो जो मैंने इफ एल्स पे इतनी मेहनत की है ना, वो अब यहाँ पे नजर आनी चाहिए। अब मुझे क्रॉस चाहिए, क्रॉस, जैसे जो पहली एक कंडीशन थी और ये भी कंडीशन हो, मतलब ठीक। जैसे एक दफा तो लेफ्ट डायगोनल बनाया, एक दफा राइट डायगोनल बनाया, मुझे दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक भी हो तो। सर आप ठीक है सर। हाँ, अच्छा आ गया, अब समझ आ गई है। समझ आ गई सर, ये सर थोड़ी और प्रैक्टिस सर मैं करूंगा सर। हाँ, सर मैंने समझ तो आ गई। देखो, मैंने इसीलिए ये तुमसे अभी सवाल खुद सॉल्व करवाया है, सो दैट जो तुम्हें गड़बड़ हो ना तो तुम्हें नजर आ जाए, क्योंकि सिर्फ मैं बोलता रहा हूँ तो भी काम नहीं बनता ना। तो अब यस देखो, सर। कोई, अब देखो इसमें चीज जो समझने वाली है वो ये है कि यार अच्छा, मुझे एक और सवाल बनाता हूँ। ये जो ये वाला है ना, यस सर। पहला कॉलम और आखिरी कॉलम, इसमें भी स्टार है।
सर पहला कॉलम और आखिरी जबरदस्त, छा गए हो। अब कोई मुश्किल लग रहा है सर। नो सर, सर एक सर मैं बनाने की कोशिश करूँ, बन नहीं रहा सर। क्या? सर मतलब कि पहले सर मैं उल्टा बनाना चाह रहा हूँ सर, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। क्या 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 क्या? तो पहले सर 4 सर प्रिंट हूँ सर, उसके अंदर सर जो आपने सर दिखाए थे सर क्वेश्चन, तो उसके अंदर है। अभी 1 मिनट ठहरो ना, अभी उस पे भी आते हैं, अभी हमारे पास है। ठीक। अब मैं चाहता हूँ पहली रो के अंदर भी डॉलर ही आए और आखिरी रो में भी डॉलर ही आए। चलो खाली पहली रो में भी डॉलर है। तो ये भी हो गया सर। नाउ यू गेटिंग द पॉइंट राइट? यस सर। अब जो तुम चाह रहे हो दिखाओ, क्या चाहते हो मैं दिखाऊं? यस सर, सर मैं मैं सर। यस सर। सर ये वाला सर, सर ये सर सेकंड लास्ट। ये या सेकंड लास्ट सर, ये ये वाला। यस सर। ओके। जस्ट इमेजिन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी इसको ऐसे करना है तुम्हें, इसको अब सिर्फ ना सोच बदलने का तरीका है, ठीक है? सोच बदलने की हमें जरूरत है। ठीक। अब देखो, ये बना लोगे? सर ये बन जाएगा। बनाओ। अब तुम शेयर सर करो। मैं तो ये सर फाइनल बन गया है। अब देखो तुम्हें अब थोड़ा सा ना गौर करना है, समझो कि यहाँ पर यस सर। हम एक रो के अंदर $1 की बात हो रही है या एक से ज्यादा डॉलर्स की बात हो रही सर एक से ज्यादा सर। है? हाँ, तो फिर वहां पे इक्वल्स टू वाली बात आएगी या लेस देन इक्वल्स टू वाली आएगी? सर लेस देन इक्वल टू। हाँ जी। बन गया सर। पहले में सर, पहले पहले में में तो भी नहीं आ रहा है चाहिए, सर। पहले में तो नहीं ना चाहिए था। यस सर, नहीं चाहिए सर। तो तुमने पहली में तो 0 बनाना था ना, तुमने 1 बना दिया। 1 इंटू आर वॉज 1। 1 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0 बन जाए। हाँ चलाओ। सर आ गया सर। आ गया? ओके। चलो मेरी जान, अब यूं करो, अब जाओ और डॉलर को मिटा के वहां स्पेस डाल दो। यस सर, ये सर ये हो गया सर। ये भी सर नहीं, डॉलर को स्पेस से रिप्लेस करो ना, वहां स्पेस डालो, तुमने तो खत्म कर दिया। सर यूं सर। हाँ, सर बन गया। तो अब बताओ मुश्किल है? नो सर। अब जरा, अब इसी को जरा एक्सटेंड करो, कि मतलब पहली रो के अंदर अभी तुमने 4 डाले ना, पहली रो में यस 7 सर। हो, फिर 5 हो, फिर 3, फिर 1। ठीक सर।